हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जुड़ के अपने जीएस की तैयारी बड़ी आसान भाषा में बड़ी आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स व स्टैटिक जीके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता हो, आप मुझसे कनेक्ट करके इन सारे टॉपिक्स को इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं एमसीक्यू चला रहा हूं आप लोग के लिए, है ना। उसके पहले मैंने पॉलिटी के एमसीक्यू चालू किए थे संविधान सभा के, इसके बाद मैंने इंडियन रिवर सिस्टम ज्योग्राफी के एमसीक्यू चालू किए। आज से हम चालू करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू, जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके डेट्स क्या हैं, वो कब हुए हैं, क्या उनके पीछे समरी है, कैसे हुआ है वो, क्या उनका जो इम्पैक्ट पड़ा है भारत के लोगों पे, बस सब कुछ हम देखेंगे कि उस आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। आपको इसी टॉपिक के 5 पार्ट्स मिलेंगे, तो ये आज पहला पार्ट है, पार्ट 1। आशा करता हूं आप इस वीडियोस को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट्स भी देखने के लिए उत्सुक होंगे, है ना। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज चालू करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जो आज भी कांग्रेस चल रही है, उसकी स्थापना कब और कब हुई थी, बेसिकली पूछा है कब हुई थी, है ना। तो कब 1880 में हुई थी, 1885, 1890 या 1900। तो कब हुई थी दोस्तों, सोचो। 1885 कब हुई थी, 1885 में क्या हुई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहा हुई थी, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके पहले संस्थापक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, एओ ह्यूम थे। पहले संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूं। तो इसमें क्या होगा, आपको जो भी लैंग्वेज की दिक्कत आती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप आराम से देखिए मेरा यूट्यूब चैनल और उसमें वीडियोस को सर्च कीजिए और कंप्लीट कर लीजिए अपना जीएस का पोर्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सोचो। महात्मा गांधी जी, एओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की थी, अभी पढ़ाया मैंने, एओ ह्यूम ने। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, समझ आया, एओ ह्यूम। कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। कहाँ हुई थी, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ के, बंबई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। ठीक है, भंग भंग आंदोलन जो संदेशी आंदोलन कहा जाता है, किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल का विभाजन, साइमन कमीशन का आगमन या नमक सत्याग्रह। तो भंग भंग आंदोलन जिसे अपन स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, तो किस प्रोटेस्ट के विरुद्ध में किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन या नमक सत्याग्रह। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, 1905 में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 में। क्या क्या बना दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को आज के समय हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। और वेस्ट बंगाल अपने भारत में है। किसके समय पे हुआ था ये, लॉर्ड कर्जन के समय पे। किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय पे। ध्यान रखिएगा, किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी यही बताया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1900 में, 1905 में, 1906 में या 1910 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग
ये आगे चल के वही जिसने पाकिस्तान की मांग की, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, ये सब इसी के मेंबर थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सब किसके मेंबर्स थे? मुस्लिम लीग के ही मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पे इसकी फाउंडिंग हुई थी? ढाका में। ढाका आज के समय कहाँ आता है? बांग्लादेश में आता है। कहाँ आता है? बांग्लादेश में आता है ना। हु फाउंडेड द मुस्लिम लीग? अब मुस्लिम लीग को फाउंड किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, सलीमुल्लाह खां, शौकत अली या सैयद अहमद खां? किसने किया था? आगा खान, सलीमुल्लाह खां। किसने किया था? आगा खान, सलीमुल्लाह खान। क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान, सलीमुल्लाह खां। कहाँ पे? ढाका में। कब की थी? 1906 में। 1906 में। ठीक है, आगे बढ़े। कांग्रेस का विभाजन सूरत फूट किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1916 में? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? किसमें विभाजन हो गया था? ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, गरम दल और नरम दल में इनका विभाजन हो गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ का सेशन था? सूरत अधिवेशन था। पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इसको गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। देखना, याद रखना, एमपीपीएससी पूछा गया है पहला क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है ना। और वनडे एग्जाम में तो पूछते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कांग्रेस के विभाजन किस रूप में हुआ था? इन व्हाट फॉर्म डिड द कांग्रेस स्प्लिट? हिंदू मुस्लिम, नरम दल गरम दल, युवा व वृद्ध, ग्रामीण और शहरी? तो किसमें हुआ था दोस्तों? अभी बताया था कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। कब हुआ था? 1907 में। कहां पे हुआ था? सूरत के अधिवेशन में। किसका अधिवेशन चल रहा था? आईएनसी का। ठीक है, आगे बढ़े, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, है ना, आगे बढ़े। चलिए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट? होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, तिलक एवं एनी बेसेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो कौन है? तिलक एवं एनी बेसेंट। किससे संबंधित है? होम रूल आंदोलन से। किससे संबंधित है? होम रूल आंदोलन से। कब हुआ था ये? 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अलग अलग जगह होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट किसके बीच एक समझौता हुआ था? लखनऊ पैक्ट किसके बीच एक समझौता हुआ था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नरम दल और गरम दल? तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, है ना। और बेसिकली 1916 ये लखनऊ पैक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका 1907 में विभाजन हुआ था, 1916 में आके यहाँ पे ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मिल गए थे। जो मॉडरेट नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग लोग हुए थे ना, वो यहाँ पे आके 1916 में मिल गए थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा का संबंध किससे था? भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से, असहयोग आंदोलन की शुरुआत से या नमक कानून का उल्लंघन से? तो किससे हुआ था दोस्तों? भारत मंत्री मॉन्टेग्यू की घोषणा। कब आया था मॉन्टेग्यू घोषणा? 1919 आया था। क्या आया था? 1919। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के हिसाब से। किसके नाम से आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से आया था। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू क्या थे उस समय? सेक्रेटरी थे। क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। ठीक है, आगे बढ़े। इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920? 1919। मेरे शॉर्ट्स भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में भी बड़े आसानी वे में ये सब कंप्लीट करवाता रहता हूँ। मैंने रॉलेट एक्ट वहां बनाया हुआ है, वो वाला शॉर्ट जरूर जाके देखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919। क्या था? एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था। किसके द्वारा पास किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था। उसमें क्या था कि कोई भी
अगर ब्रिटिशर्स को उन पे शक हो तो वो बिना वकील, बिना दलील, बिना किसी केस के उनको जेल के अंदर डाल देते थे और अपने रियासत में ले लेते थे, है ना, बिना किसी उसके। तो ये बहुत, इसको अपन काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्या है? काला कानून के भी नाम से। इसी से इसके कारण भारत में बहुत दंगे और भारत का जो एक आंदोलनकारी बहुत पीक लेवल पे पहुंचा था वो एक रॉलेट एक्ट में उसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1919 कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत कानून, काला कानून, शांति कानून या आपातकालीन कानून? क्या कहा जाता है? मैंने बताया अभी जस्ट, काला कानून कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है काला कानून? ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट को। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1918, 1919, 1920 या 1921? कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? वहां पे लोग गए थे सभा करने, बैठने, विरोध में प्रदर्शन करने, तो वहां पे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल ओ डायर ने क्या किया? वहां पे गोली चलाने का आदेश दे दिया और सारे लोग मारे गए, सारे लोग मर गए। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय कौन सा जनरल संबंधित था? कौन था जलियांवाला बाग के समय? लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन? अभी बताया था मैंने, लॉर्ड जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। Who well associated with the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है? महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? कौन है खिलाफत मूवमेंट से? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था? खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1924 के दौरान चला था, उसमें जो तुर्की के खलीफा थे, टर्की के जो खलीफा थे, उनके बचाव में शुरू किया गया था एक अखिल इस्लामी आंदोलन था। ठीक है, भारत से कौन देख रहा था? शौकत अली और मोहम्मद अली यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभा रहे थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट किस घटना से संबंधित है? चौरी चौरा कांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, असहयोग आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से? किससे है हंटर रिपोर्ट? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अभी मैंने बताया था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसी के रिपोर्ट, उसी के देख रेख करने के लिए एक रिपोर्ट, एक कमेटी तैयार की गई थी। किसको क्या कहा था? हंटर कमेटी। तो पूछा जा सकता है हंटर कमेटी किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्या बोलते हैं उसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कब चालू हुआ था? 1920 में। किसने चालू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। किसने चालू किया था? महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा। तो कौन से अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अभी बताया था, ध्यान रखिए। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन का चालू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? 1920, 1921, 1922, 1923? 1922। ये भी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है ना? प्लीज मेरे शॉर्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, है ना? शॉर्ट्स के थ्रू आप बड़े आसान तरीके से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कब हुआ था क्या हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड में? 5 फरवरी 1922 को। क्या हुआ था?
एक जेल को पूरा जो थाना था, गोरखपुर का थाना, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक थाना था, वहां पे क्या किया था, लोगों ने उसको जला दिया था और पुलिस जो कर्मी थे वो बहुत सारे पुलिस कर्मी को मार दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी, हिंसा बढ़ गई थी तो, और जो गांधी जी थे वो कैसे थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या, कौन सा मूवमेंट चालू किया था 1920 में? असहयोग आंदोलन चालू किया था, तो उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर दिया चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा पूछा जाएगा, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन भंग हो गया था, सस्पेंड हो गया था? तो क्या आएगा अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे, है ना। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7828008846। पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, है ना, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए। अब मिलते हैं पार्ट 2 के साथ इसी के, है ना, कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।